बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मन्ना ज़रा। रुख करते हैं खबरों का। ओकाड़ा से जुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा सीसीडी पुलिस मुकाबला कोटबारी के करीब सीसीडी पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में एक मोटरसाइकिल लिफ्टर जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 अफराद जख्मी होने वाले नज़ाकत उर्फ जाकरी मोटरसाइकिल लिफ्टर की 23 से ज़ायद वारदातों में मुलविस निकला। ओकाड़ा फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मरीद के नारिंग रोड पर 2 रोज़ कबल दौरान वारदात खातून को कत्ल करने वाले 5 डाकू सीसीडी पुलिस के मुकाबले में हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक ROCCD शेहूपुरा इफ्तिखार वरिया की हदायत पर इंचार्ज सदर सर्कल शेहूपुरा वली हसन पाशा ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए डाकुओं को घेर लिया। इस दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें तमाम 5 डाकू हलाक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू चंद रोज़ कबल डकैती के दौरान एक खातून को फायरिंग करके कत्ल करने में भी मुलविस थे, जिनकी शनाख्त और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। पुलिस ने नाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि इलाके में अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए गश्त मजीद सख्त कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर महमूदुल हसन के मुताबिक पेट्रो पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड की पेट्रोलियम सर्विसेज का आगाज़। GT रोड नस कैम्बर ओकाड़ा कैंट पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों की तरह अब पेट्रो पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड GT रोड नस कैम्बर ओकाड़ा कैंट में भी अपनी जदीद पेट्रोलियम सर्विसेज का आगाज़ कर दिया है। पेट्रो पाकिस्तान डिस्काउंट रेट पर आला मेयार के पेट्रोल और बेहतरीन माइलेज के साथ सार्फिन को सहूलियात फराहम कर रहा है। मज़ीद ये कि लॉयल्टी कार्ड के ज़रिए सार्फिन ऑयल डिस्काउंट रेट पर हासिल कर सकेंगे। पंप पर आने वाले सार्फिन के लिए खुसूसी रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम भी किया गया है, जबकि लग्जरी सहूलियात में फुल फर्निश्ड वाशरूम, मर्द व ख़वातीन के लिए अलग-अलग मसाजिद, कुशादा और आरामदा सीटिंग एरिया और मियारी रेस्टोरेंट शामिल हैं। इसके अलावा 500 लीटर पेट्रोल ऑयल भरवाने पर सार्फिन को 2000 रुपये का डिस्काउंट भी फराहम किया जाएगा। अहम बात यह है कि पेट्रो पाकिस्तान में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि मियारी ऑयल बराह रास्त कंपनी से सार्फिन तक पहुँचाया जा रहा है और कंपनी अपनी पेट्रोल पंप की साइट खुद मुख्तलिफ शहरों में तैयार कर रही है। रहीम यार खान लोग हेलमेट की अहमियत से वाकिफ होने के बावजूद सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। ई चलान निज़ाम फ़ाल है, इसमें कोई बच नहीं पाएगा। चालान से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपनी कीमती जान की फ़िक्र की जाए और मोटरसाइकिल पर हेलमेट के इस्तेमाल को आदत में शामिल कर लें। इन हयात का इजहार DSP ट्रैफिक चौधरी मोहम्मद असगर ने गुज़िश्ता रोज़ नेशनल प्रेस क्लब के वफ़द से मुलाकात के दौरान किया। वफ़द की क़यादत में सदर फयाज़ महमूद खान ने कहा कि जबकि वफ़द में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अज़हर हुसैन चौधरी, चेयरमैन मजलिस आमला अमीर फैसल अली खान, एग्जीक्यूटिव मेंबर जाम खालिद महमूद, जाम रब नवाज, मेंबर इमरान सोहेल, तरंडा सवाई खान प्रेस क्लब से मोहम्मद खालिद और शाहीन प्रेस क्लब इकबालाबाद से फसीउल्लाह शामिल थे। DSP ट्रैफिक चौधरी मोहम्मद असगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, दुनिया भर में मोटरसाइकिल पर हेलमेट का इस्तेमाल इसी तरह ज़रूरी समझा जाता है जिस तरह हमारा सांस लेना। ताहम एशियाई ममालिक ख़ुसूसन पाकिस्तान में जहाँ मोटरसाइकिल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर लोग अपनी रवायती सुस्ती लापरवाही के बाद जान से महंगा हेलमेट को समझते हैं और चंद हज़ार रुपये खर्च करना गवारा नहीं करते। जबकि देखने में आया है कि सबसे ज़्यादा हेड इंजरी के वाक़यात मोटरसाइकिल सवारों में हैं। हमें चाहिए कि हम मोटरसाइकिल की सवारी करते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल इसी तरह ज़रूरी समझे जैसे हम सांस लेते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बड़े शहरों में 90% लोग मोटरसाइकिल सवारी के दौरान हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर छोटे शहरों जिनमें रहीम यार खान भी शामिल है, लोग हेलमेट को बोझ समझ कर घर में ही भूल जाते हैं और बाला हर चलान करवाते रहते हैं। अभी चलान का सिलसिला तेज़ी से जारी है। हनी ट्रैप के ज़रिए बंदे अगवा करके डाकुओं को देने और पैसे वसूल करने के इल्ज़ाम में गुड्डू बैराज की दूसरी जानब पंजाब के इलाकों खरूड़ की टिकटॉकर अरूसा सोलंकी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कश्मीर पुलिस ने खुफिया इतला पर डाकुओं की सहूलतकार पंजाब के इलाके खरूड़ में कार्रवाई की और डाकुओं की सहूलतकार अरूसा सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार टिकटॉकर अरूसा सोलंकी शर गैंग और कोश गैंग के लिए सहूलतकारी का काम करती थी और मुख्तलिफ इलाकों से हनी ट्रैप के ज़रिए लोगों को अगवा करवा कर रकम बटोरती थी। खातून से मज़ीद पूछताछ जारी है, मज़ीद इंकशाफात मतवक्के हैं। खातून का मोबाइल से अहम डेटा हासिल किया जा रहा है। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हैं। फूल नगर के हाई स्कूल नंबर 2 के ग्राउंड में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया,
جس میں علاقے بھر کی مختلف ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل پھول نگر راجپوت کلب کی ٹیم اور ایچ کلب کی ٹیم کے درمیان ہوا۔ پھول نگر راجپوت کلب کی ٹیم نے رانا وسیم عباس، رانا فرمان شمشاد کی کپتانی میں فائنل کھیل کر ٹورنامنٹ کی جیت اپنے نام کی۔ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی رانا ماجد مرشد نے پھول نگر راجپوت کلب کو 2025 کی ٹرافی اور نقد انعام دیا۔ رانا ماجد مرشد نے کہا کہ کھیل کے میدان سجیں گے تو ہمارے معاشرے کے نوجوان برائی سے بچیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ دستگیر کالونی کی رہائشی ذکیہ بی بی نے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ میرا شوہر فہیم عرف سنی شاہ چور ہے اور ریکارڈ یافتہ ملزم ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ چوری کی وارداتیں کر کے میرا شوہر فہیم میڈیا والے شاہد جاوید کو حصہ دیتا رہا۔ میڈم سائرہ فاطمہ میڈیا والی سے مخاطب ہو کر بتا رہی ہوں کہ آپ نے میرے خلاف نازیبا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر کے غلط کیا۔ آپ نے مجھ سے ایک بار بھی موقف نہیں لیا۔ اصل حقائق کچھ اور ہیں۔ آپ نے چوروں کے ساتھ مل کر چوروں کا ساتھ دیا، چوروں کی سرپرستی کر رہی ہیں، جس کا جواب میں قانونی طور پر جواب دوں گی۔ میرا نام ہے ذکیہ بی بی، میں دستگیر کالونی اجراندی ہے تے جڑا میرا گھر والا ہا پیا فہیم شاہ اور فسنی شاہ، وہ میرے نال زیادتیاں کریندا ہا اور زیادتیاں کرویندا بھی ہا۔ ٹھیک ہے، ہی وجہ کنے میں طلاق گیتی ہم۔ طلاق دے کاغذ میں لکھن پہ، ٹھیک ہے، میں اپنی مرضی کنے طلاق گیتی ہم۔ تے جڑی میاں بابر نال ویڈیو وائرل کیتی گئی ہے وہ بے بنیاد ہے پی، ٹھیک ہے۔ میں میاں بابر نال پیار کرن دیاں، میری طلاق دی عدت ختم تھی ون دے بعد اسا شادی کرے سوں۔ کوئی کہیں دی زور زبردستی کو نہیں، میں اپنی مرضی دے نال ہون دے نال شادی کرے ساں تے میں اپنے گھر والے کو خود چوام، ٹھیک ہے، پولیس منگوا کرے تے وہ چوریاں بھی کریندا ہا، ٹھیک ہے، پولیس دی وردی پاتے لوگوں کو بلیک میل بھی کریندا ہا، بندیاں کو ننگا کار کرتے کٹیندا ہا، ٹھیک ہے، بلیک میل کار کرتے پیسے گندا تے کوئی پولیس والا کو نہیں، ٹھیک ہے، مخبر ہے پیا۔ لہٰذا میری ڈی پی او کنے اپیل ہے پی ہین دے خلاف سخت کاروائی کیتی ونے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر جہانگیر علی ابڑو گھوٹ کی جروار نزد گاؤں محمد عظیم کٹو ابڑو قبیلے کا وڈیرا عبدالخالق کٹو ابڑو کو منتخب کیا گیا۔ عبدالخالق کو یہ پگڑی اور ذمہ داری باپ دادا کی وراثت میں ملی ہے، جس کا پروگرام پگڑی کی رسم تقریب آج گاؤں محمد عظیم میں ہوئی، جس میں کٹو ابڑو کی برادری نے بھرپور شرکت کی۔ پگڑی کی رسم درگاہ عالیہ جہانپور شریف کے سید رکن دین شاہ صاحب اور ان کے چچا بھگن شاہ نے کرائی ہے اور دیگر کٹو ابڑو قبیلے کے معززین اور پوری برادری نے بھرپور شرکت کی۔ معززین میں وڈیرو محمد ابراہیم، رئیس شمشیر کٹو، استاد عزیز اللہ، عبد الماجد کٹو، جہانگیر خان ابڑو اور پوری برادری کی منصفانہ طور پر عبدالخالق کو وڈیرا مقرر کیا گیا ہے۔ عبدالخالق صاحب ایکس آرمی آفیسر اور بااخلاق معزز شخصیت ہیں۔ آخر میں دعائے خیر کے بعد لنچ کا پروگرام ہوا۔ فروخ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ فروخ آباد پریس کلب رجسٹر فروخ آباد کے مرکزی دفتر میں پریس کلب رجسٹر فروخ آباد اور الیکٹرانک میڈیا فورم کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں میڈیا کی جانب سے شہر کی فلاح و بہبود کے حوالے سے صحافیوں کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ اجلاس میں صدر الیکٹرانک میڈیا فورم عبدالخالق ویر کو جنرل سیکرٹری فرمان علی مرزا نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا، صحافی کی ذمہ داری اور حقوق پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، چند نام نہاد صحافیوں کی وجہ سے فروخ آباد کے شہروں سمیت اداروں میں مثبت کردار کے حامل صحافیوں کی بھی کردار کشی کی جا رہی ہے، جس سے شرپسند اور کرپٹ عناصر اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو ایسے لوگ امن و امان کی صورتحال کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وقت کا تقاضا ہے مثبت سوچ کے حامل صحافی اپنی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں۔ اس موقع پر صدر پریس کلب میاں محمد کبیر، جنرل سیکرٹری میاں مجید، چیئرمین محمد عارف انصاری، گروپ لیڈر رانا محمد افضل اطہر، عبدالحمید حکیم، کرامت علی، ڈاکٹر مہران حیدر، رحیم عارف انصاری، میاں محمد ادریس، محمد شفیق جٹ مرزا، مدثر حسین رانا، زین العابدین، مزمل شہزاد مرزا، تسکین شیخ، محمد اعظم، رانا وسیم، ڈاکٹر وقار شاہد غفور، ذکی غلام عباس، عمیر کمبو، راشد جدران بھی شریک ہوئے۔ آخر میں آنے والے معزز مہمانوں کو پرتکلف کھانا بھی پیش کیا گیا، جس پر ٹیم الیکٹرانک میڈیا فورم فروخ آباد نے پریس کلب رجسٹر فروخ آباد کے تمام عہدیداران ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ اب رخ کرتے ہیں شہر قائد ضلع سینٹرل کا، جہاں ایس ایچ او تھانہ سر سید انسپکٹر اسلم خان نے پولیس پارٹی کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ایک اسٹریٹ کرمنل کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے وقت ملزم سے چوری کی گئی کار بھی برآمد کر لی گئی۔ کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد عامر موجود ہیں تھانہ سر سید میں، جہاں ایس ایچ او تھانہ سر سید انسپکٹر اسلم خان سے ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔
जी मोहम्मद आमिर अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है थाना सर सैयद में, जहां पर थाना सर सैयद पुलिस पार्टी की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई देखने में नजर आई है। एक स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से गिरफ्तारी के वक्त चोरीशुदा मोटर कार भी बरामद की गई है। इस वक्त SHO थाना सर सैयद असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, एक बड़ी कार्रवाई की गई कि आपकी सुपरविजन में इस मुलजिम की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई गई? एक्चुअली ये पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल ये सैटरडे और संडे नाइट को ये क्रिमिनल्स है, ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, ये वारदात करते हैं। ये यंगो की राइड बुक करते हैं, उसके बाद उसको स्पेसिफिक इन्होंने जगह एक मुतय्यन की थी सेक्टर 7D2 में शाहीन ग्राउंड, वहाँ यंगो की राइड को बुलाते थे। उसके बाद उनसे नकद रकम और मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं। इसी पे हमने अपनी वर्किंग जारी रखी और जिस नंबर से ये राइड बुक होती थी उस पे हमने वर्किंग की। उसके बाद हमने वहाँ अपनी डिप्लॉयमेंट की। स्पेसिफिक इनकी टाइमिंग होती थी रात 2 से 3 के दरमियान, तो हमने वहाँ अपनी डिप्लॉयमेंट की और इस तरह की जो व्हीकल्स हैं जो यंगो में चलती हैं उनको हमने चेक किया। तो ये हमें वहाँ से जब इन्होंने अटैम्प्ट किया, ये चौथी वारदात, तो इसमें पुलिस मीनवाइल पहुंच चुकी थी और कंप्लेनेंट मौजूद था, जिसने बताया कि इनकी जो कार है यंगो में जो राइड बुक करते थे वो ये छीन के फरार हो रहे हैं। तो मीनवाइल पुलिस ने क्विक एक्शन करते हुए मुलजिमान का पीछा किया और छीनी हुई आल्टो कार थी यंगो में, उसको रिकवर किया और उनसे पिस्टल 30 बोर वो रिकवर किया, जबकि मुलजिमान में से एक उसका साथी फरार होने में कामयाब हुआ, जिसका नाम हमें मुरीद हुसैन बताया गया। अच्छा सर, मौके से जैसा कि मुलजिम का एक साथी फरार होने में भी कामयाब हो गया, गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? दौरान इंट्रोगेशन इसने इंकशाफ किया कि हम 2 अफराद हैं जो ये वारदातें कर रहे थे। ये हमारी चौथी वारदात थी और चौथी वारदात में ये इसकी गिरफ्तारी अमल में आई। अच्छा सर, मुलजिम ने क्या इंकशाफात किया? अभी तक शहर काद में इस तरीके की कितनी वारदातें सर अंजाम दे चुके हैं? ये तो बता रहे हैं कि हाँ अभी तक ये 3 से 4 वारदातें हमने सर अंजाम दी है सर सैयद के एरिया में। अच्छा सर, फरार होने वाले मुलजिम के लिए थाना सर सैयद पुलिस क्या इकदाम कर रही है ताकि जल्द दूसरा मुलजिम भी जेल की सलाखों के पीछे हो? जी, हमने उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ रेड्स भी कंडक्ट किए हैं और हमारे जो इंटेलिजेंस स्टाफ है उसको भी एक्टिव किया है और एरिया में भी हमने सर्विलेंस बढ़ाई है ताकि इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। अच्छा सर, SSP सेंट्रल ज़िशान शफीक सदीकी के अहकामात पर रोजाना की बुनियाद पर स्नैप चेकिंग का अमल देखने में नजर आता है और उसके नताइज भी जनाब पेशा अफराद की गिरफ्तारी की शक्ल में नजर आ रहे हैं, मगर आप अपनी सुपरविजन में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या क्या इकदाम कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नहीं है और अगर कोई इस तरह कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नज़र आता है तो उसको फौरी तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है और उसको ख़त्म किया जाता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना सर सैयद इंस्पेक्टर असलम खान, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे कैमरा टीम के साथ। मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। बारखान अहम जिरगा कैथरान हाउस हाजी कोट में मुनक्कद हुआ। बारखान कैथरान हाउस हाजी कोट में सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान कैथरान की क़यादत में अहम और मौसर जरगा मुनक्कद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बारखान अब्दुल्ला कोसो ने भी शिरकत की। भगाव कैथरान के मोतबरीन, कबाली माहिदीन और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जरगे का मकसद बारखान भगाव के इलाकों में तरक्याती कामों को दरपेश रुकावटों, मजदूरों, ठेकेदारों को धमकाना, तमीर होने वाले रोडों पर मशीनरी को नुकसान पहुँचाने और टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यू फोन टावर को गिराने जैसे वाक़यात पर गौर फिक्र करना था। भगाव कैथरान अवाम ने इत्तेहाद जकानियत का मुजाहरा करते हुए सरदार अब्दुर्रहमान कैथरान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। हम पहले भी आपके साथ थे और आइंदा भी शाना बशाना खड़े रहेंगे। हम अपने इलाकों में किसी शर्मसंद या फितना हिंदुस्तान को दाखिल नहीं होने देंगे। सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान कैथरान ने जिरगे के शुरा से खिताब करते हुए कहा, हम अपनी ज़मीनों की हिफाजत करो, किसी के साथ भी अपनी ज़मीनों को फ़रोख्त ना करो। कौम मुत्तहिद होकर अपने इलाके में किसी भी फितना हिंदुस्तान को दाखिल होने मत दो। अगर अपने इलाके में दाखिल होते देखो तो फ़ौरन इंतज़ामिया को इतला दो। जब मुत्तहिद होकर इन शर्मसंद अनासर का रास्ता रोकोगे तो इलाके में तरक्की और खुशहाली आएगी। ये जरगा अमन, इत्तेहाद, तरक्की और जराइम के ख़िलाफ़ इज्तिमाई मौक़िफ़ की अजीम मिसाल था। एहतदाम पर मुल्क कौम के लिए दुआ की गई। अल्लाह ताला पाकिस्तान में हमेशा अमन इस्तेहकाम कायम रखे, आमीन।
दादू से खबर शामिल करते हैं। सिंध एम्प्लॉयज़ अलाउंस का हुकूमत के पेंशन रिफॉर्म्स फैसले के खिलाफ आज 8वें रोज़ भी एहतजाज। दादू, मेहड़, हैरपुर, नातन शाह, जूही में एहतजाजी मुजाहरे। दफ्तरों में सरकारी काम का बाइकाट है। DHQ समेत THQs अस्पतालों में OPD बंद है। सिंध एम्प्लॉयज़ अलाउंस रहनुमा मंसूर पंवर की क़यादत में की गई एहतजाजी मुजाहरा और धरना मुलाजमीन का बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी जारी। एहतजाज में ज़िला के 2000 स्कूल भी बंद करवाए गए। सिंध हुकूमत पेंशन रिफॉर्म्स का काला कानून वापस लिया जाए। हुकूमत DRA ग्रुप इंश्योरेंस और पेंशन में 60% कटौती का फैसला वापस लें। मुजाहिरीन मुलाजमीन का ऐलान 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में मरगन नवाज के बड़े ऐलानात। फैसलाबाद में इलेक्ट्रो बस सर्विस के इफ्तिताह के मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज ने खिताब करते हुए मुतअद्दिद अहम ऐलानात किए। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। नवाज शरीफ IT सिटी के बाद फैसलाबाद IT सिटी भी कायम होगा, जबकि 40 अरब रुपये की लागत से वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम और लाइट अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए जदीद कोएबुलेशन मशीन दी जाएंगी। मरगन नवाज ने कहा कि बुजुर्ग, खवातीन, तलबा और खसूसी अफराद के लिए इलेक्ट्रो बस पर सफ़र मुफ्त होगा, जबकि आम मुसाफिर सिर्फ 20 रुपये में एयर कंडीशन सफ़र करेंगे। उन्होंने वाज़ा किया है कि पंजाब के अवाम को इनका हक़ देने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और पंजाब पर बात होगी तो खामोश नहीं रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि फैसलाबाद को लाहौर से ज़्यादा तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहर बनाया जाएगा। जंग, चन्योट, टोटोबा, टेक्सिंग में भी इलेक्ट्रो बस चलाई जाएगी। उन्होंने मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा, अवाम का वक्त गालम गलोच पर ज़ाया करने वाले तितर बितर हो गए, जबकि मुस्लिम लीग ने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह दी है। मरगन नवाज ने कहा कि पंजाब में मेट्रो, ऑरेंज लाइन, सड़कों और सेहत के मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। आवाम को हकीकी रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।